हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर द सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर एप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि 5th तक हम लोग देख चुके हैं और क्लास 8th की आर एस अग्रवाल की रेशनल नंबर चल रहा है। आर एस अग्रवाल की बुक हम लोग देख रहे हैं जिसमें रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1D का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। तो जिन्होंने अभी नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको वॉच करिए ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये -1 लगा है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5/8 की होल पावर अगर माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8/5। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो तो जो पावर निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो पावर 1 था ना, -1 था, इस वजह से हमने कुछ लिखा नहीं इस पर। अगर यहीं पे -2 होता तो इसके होल पावर 2 कर देता, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर चेंज करते तो पावर में हमारा पॉजिटिव आता। ठीक है, ओके। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, -4/9 का तो ये हो जाएगा -9/4, ये इसका है। और ये -7 की पावर ये तो -1/7 ये है इसका। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, -3 ओनली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग का मतलब ये है कि LHS क्या RHS के इक्वल है। तो चलिए एक देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी सेम पैटर्न पे है यही। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, 3/7 का 5/6 में भी मल्टीप्लाई होगा, 3/7 इंटू 5/6 और फिर प्लस है, और 3/7 का ये 12/13 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या RHS सेम है, यस। तो ये LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। सेम इसी पैटर्न पे सेकेंड थर्ड फोर्थ आप कर लोगे, आई होप सो, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से जो भी दिया है इसको हमें इसका स्टेटमेंट के थ्रू हमें लिखना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -15/8 इंटू -12/7 है, फिर इज इक्वल टू इधर -12/7 पहले कर दिया है और इंटू -15/8 है। वैल्यू सेम है बट वैल्यू को इधर उधर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, और ये है एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि 1 ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर एक तो बाहर है। फिर इसके बाद इधर देखिए, इधर -2/3 को बाहर कर दिया और इन 2 करके ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7/9 इंटू -9/5। तो ऐसे लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और ये तो अभी हमने बताया ऊपर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए -3/4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 में भी करेंगे और -3/4 का 7/8 में भी करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये क्या है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे, क्योंकि -16.9 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -16.9 इक्वल टू -16.9, तो ये क्या है, आइडेंटिटी ला है, आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी ला है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का अगला पार्ट है ये -11.5 इंटू 15 - 11 इक्वल टू समथिंग दिस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 होगी। तो ये क्या है, इनवर्स, इनवर्स लॉ है ना, या फिर इसको आप रेसिप्रोकल लॉ भी बोल सकते हो। तो ये इनवर्स है, इनवर्स का ये आइडेंटिटी दे रहा है, 1 दे रहा है ना, तो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, किसी का 0 में मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 0 ही आती है, तो इसको हम 0 लॉ बोल देंगे, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, ठीक है। तो ये इसको 0 लॉ बोल देंगे, 0 लॉ, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको इनवर्स को क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 0 क्यों, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1, किसके इक्वल होता है, 1, अभी तो बताया है ना, रेसिप्रोकल और उस रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के इक्वल आएगा। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, इसके पास कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा और ये 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। द नंबर एंड डैश आर आइदर रेसिप्रोकल, सॉरी आर देयर ओन रेसिप्रोकल कह रहा है, तो ओन रेसिप्रोकल में -1 और 1 यही हो सकते हैं, क्योंकि -1 खुद का रेसिप्रोकल है और 1 भी खुद का रेसिप्रोकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, तो 0 नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a एंड 1/a का रेसिप्रोकल a, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, तो ये पॉजिटिव ही होगा, प्लस वी, आप पॉजिटिव ये पूरा लिख सकते हो, और रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज में 1D में, यानी 1D कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1E का देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to the like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.